नाउ स्टूडेंट्स, ये 12th केमिस्ट्री 11th बायोलॉजी का जैव अणु और उसका ये अगला पार्ट है जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं लिपिड्स के बारे में। लिपिड्स यानी वसा, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये समझना है कि ये जो वसा या लिपिड एक्चुअली ये है क्या। तो ये जो है ये वसी अम्ल है। वास्तव में क्या है, एक प्रकार का ये एसिड होता है ये, ठीक है। लेकिन कहाँ पाया जाने वाला, वसा में। अरे वसा खुद एक जो है वो क्या है, लिपिडिक एसिड है। लिपिडिक एसिड हिंदी में हम कहेंगे इसको, वास्तव में ये है वसीय अम्ल, ठीक। अब वसीय अम्ल की यदि बात करते हैं तो ये है क्या, ये भी कार्बन की श्रृंखला है। कार्बन की कौन सी श्रृंखलाएं, संतृप्त भी हो सकती है और असंतृप्त भी हो सकती है। तो वसा यदि संतृप्त है, इसका मतलब आप केमिस्ट्री के नजरिए से आप सोचें, वहां संतृप्तता और असंतृप्तता की जो बात है वो कार्बन के बंधों की संख्या पर डिपेंड है। अगर कार्बन की श्रृंखला में सिंगल बंध है लगातार तो वो संतृप्त है, और यदि एक स्थान भी ऐसा आ गया कि डबल या ट्रिपल बंध है तो वो क्या है, असंतृप्त। नॉर्मल सा मैटर है पहले। तो यहां आप देखेंगे नोट्स में लिखा है कि संतृप्त यानी कार्बन कार्बन के बीच में, तो उसके एग्जांपल है पॉमिटिक और स्टेरिक एसिड। पॉमिटिक एसिड और स्टेरिक एसिड, ठीक है, मोस्टली जंतुओं में ज्यादा है। और अस का मतलब समझ गया, असंतृप्त जहां कार्बन कार्बन के बीच एकल बंध नहीं है बल्कि डबल या ट्रिपल बंध है, मोस्टली डबल बंध होता है, वो होता है असंतृप्त। तो उसका एग्जांपल है लिनोलेनिक। तो कई बार क्वेश्चन यहीं से पहला जन्म लेता है, निम्न में से कौन सा संतृप्त वसा है। अब 4 ऑप्शन। अब हमारे माइंड में यही नहीं पता होता है कि संतृप्त और असंतृप्त की बात कौन सी है, और अगर ये पता भी है कि सिंगल बॉन्ड वाले संतृप्त हैं और डबल वाले, तो फिर एग्जाम्पल याद नहीं रहते हैं अपने को। और पुराने टाइम में नीट लेवल पे ये क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है, इनमें से एक ऑप्शन हटा देगा, एक पॉमिटिक देगा, एक लिनोलेनिक दे देगा और 2-4 तो दूसरे दे देगा वो, ठीक है। तो आपको परफेक्शन के साथ ये पता हो कि पॉमिटिक और स्टेरिक ये दोनों जो हैं, और लिनोलेनिक असंतृप्त, ठीक। अब यहां आ जाएं, अब हम देखते हैं वसा का क्लासिफिकेशन। वसा कितने रूप में पाया जाता है, तो वसा 3 रूप में पाया जाएगा। एक है सरल, संयुक्त और व्युत्पन्न। तो अब बात आती है यहां सरल, संयुक्त और व्युत्पन्न का मतलब क्या होता है। सरल का मतलब यह होता है कि इसमें फैटी एसिड तो है, लेकिन उसके साथ प्राकृतिक रूप से कोई ना कोई क्रियात्मक समूह मौजूद होगा, प्राकृतिक रूप से होगा, लेकिन वो परफेक्शन के साथ होता है। जैसे आपने ग्लूकोज जब पढ़ा था तो परफेक्शन है कि एल्डिहाइड के साथ OH का होना अनिवार्य था। अगर कीटोज पढ़ा है तो कीटोन के साथ OH का होना अनिवार्य था। ऐसे अनिवार्यता वाली जो बात होती है वो सरल प्रकार के लिपिड्स कहलाते हैं। ये कम कार्बन संख्या वाले होते हैं। जो सरल होते हैं उनमें निश्चित रूप से कौन होता है, यानी फैटी एसिड तो हैं, यानी COOH वाला तो है मामला, लेकिन OH का होना, अब OH किस फॉर्म में है भाई, OH डायरेक्ट फॉर्म में, या फिर OH का कोई कंपाउंड हो और वो उस फॉर्म में। बात को समझना, जैसे अगर मैंने कहा भाई एथिल अल्कोहल है, अल्कोहल, अगर मैंने कह दिया कि भाई ये 2 OH वाला ग्लाइकोल है तो भी तो वो अल्कोहल है। अगर मैंने कह दिया कि 3 कार्बन वाला OH ये ग्लिसरॉल है तो भी तो अल्कोहल है। तो फैटी एसिड के साथ में कौन है, अगर फैटी एसिड के साथ में मोनोहाइड्रिक अल्कोहल हो, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, MHA का मतलब समझ रहे हो, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, यानी एक OH वाला कोई अल्कोहल हो, एक OH वाला अल्कोहल है। तो बात समझना, फैटी एसिड के साथ में अगर ग्लिसरॉल है, ग्लिसरॉल मतलब कौन सा वाला, ट्राईहाइड्रिक, इसको आप कह सकते हो ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। अगर फैटी एसिड तो है ही है ये, लेकिन उसके साथ में यदि ग्लिसरॉल है मतलब ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल है तो वो कहलाता है कौन से प्रकार का, प्राकृतिक। लेकिन यदि फैटी एसिड के साथ में MHA है
मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है, तो ऐसी स्थिति में उसको हम मोम के नाम से जानते हैं, ये बात ध्यान रखना। यानी मोम भी एक वसा है, पर मोम जो वसा है उसमें क्या क्या है? फैटी एसिड। फैटी एसिड जो है उसके साथ क्या होगा? फैटी एसिड के साथ में है MH यानी मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है। ठीक है, अब बात आती है, ये दोनों कंसेप्ट क्लियर हुए। ये एक छोटी सी बात है लेकिन एग्जाम में आपको तोड़ के रख देगी, ये इसको तोड़ के रख देगी, ये बात ध्यान रखना है अपने को। क्यों तोड़ेगी? क्योंकि ये छोटी सी बात है, नन्ही सी, इतना सा नहीं पता। तो अभी यहां देख रहे थे हम कि यह जो बता रहा है कंफ्यूजन कहां होगा? कंफ्यूजन छोटे से मैटर पे होगा, ध्यान रखना। फैटी एसिड में अगर आपका ग्लिसरॉल है, ट्राईहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड है, तो फिर तो आप क्या, एल्कोहल है सॉरी, तो आप क्या कहेंगे उसको? प्राकृतिक, अदरवाइज मोम। तो मोम का कॉम्बिनेशन क्या है? फैटी एसिड के साथ में MHA, मतलब मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, यानी ऐसा एल्कोहल जिसमें एक OH यूज होता है। ये मोम का कॉम्बिनेशन है, जीके का क्वेश्चन भी है ये रहा ही। अब बात आती है कौन सी वाली? अब संयुक्त का मतलब कि वो फैटी एसिड तो अभी भी है लेकिन उसके साथ OH भी मान ले, OH तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन साथ ही साथ कोई और यूज हो जाए। तो कौन यूज हो रहा है, कौन ऐड हो रहा है वहां पे? तो देखो नाम से लगता है, फास्फेट अगर यूज हो गया तो फास्फेटिडिक हो गया। संयुक्त का मतलब कोई आके जुड़ना, सामान्य सी बात है। ठीक है, ये क्या देखो संयुक्त, फास्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड, एस का मतलब क्या होगा? साइकोलिपिड, लिपो का मतलब लिपोप्रोटीन। अब बात को थोड़ा समझें। Pl का मतलब है जो संयुक्त में Pl है मतलब फास्फोलिपिड है। अब फास्फोलिपिड यानी फास्फेट तो है ही है, चलो, यानी इसमें फैटी एसिड तो था ही था, फैटी एसिड था, OH भी इसमें है चाहे वो जिस भी फॉर्म में हो, साथ ही साथ फास्फेट भी इसमें ऐड हो गया, तो ये कहलाया आपका फास्फोलिपिड। लेकिन फास्फोलिपिड में भी फिर प्रकार बन गए। ठीक, फास्फोलिपिड में, अब फास्फोलिपिड में फास्फेटिडिक मतलब फास्फेट है, ये दूसरा कुछ और आके नहीं जुड़ा है, ये तीन चीज है तो फिर वो फास्फेटिडिक है। ठीक, अल्प मात्रा में कोई अधातु दूसरा कोई आ जाए तो उसका नाम होगा लेसिथिन, सल्फर आ जाए तो सिफेलिन। ठीक, अगर ये चीज बनने के बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन के काम आ जाए तो वो प्लाज्मोजेन। ठीक, ये स्फिंगोमाइलिन, जब माइंड जो हमारे दिमाग होता है उसके आसपास में जो नसें हैं अगर वहां कभी होते हैं तो उसको क्या बोलेंगे? स्फिंगोमाइलिन कहेंगे। अच्छा, अब आ जाओ GL यानी लिपिड्स तो हैं पर कौन सा? ग्लाइकोलिपिड्स। ग्लाइकोलिपिड्स मतलब ग्लूकोज का रोल आ गया यहां पे, ग्लाइकोजेन का रोल आ गया साथ ही साथ में। यानी ध्यान रखना इनमें फैटी एसिड एल्कोहल तो है ही, लेकिन फास्फेट था तो फास्फोलिपिड्स, लेकिन फास्फेट हटके क्या आ गया? ग्लूकोज का कोई अणु आ गया, वो ग्लाइकोलिपिड। अब ग्लाइकोलिपिड के भी कितने भाग? वो स्थान के आधार पे, सेरिब्रोसाइड जो हमारा सेरिब्रल होता है, कहां पे होता है सेरिब्रल? कहां है ये? दो जगह पे आपको मिलेगा। आपको एक तो मस्तिष्क में जो गेफ होगा, उस गेफ के बीच में जो लिक्विड है वो सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड कहलाता है। एक हमारा जो स्पाइनल कार्ड है उसकी भी जो बाहर लेयर अंदर लेयर के बीच में जो लिक्विड भरा होगा वो भी क्या कहलाएगा? सेरिब्रो स्पाइन, वहां के लिए। गैंग्लियोसाइड, अब गैंग्लियन एक गैंग्लियन कहां होते हैं? हमारे जो नर्व सिस्टम होता है, तंत्रिका तंतु, आपने देखे होंगे उसमें सबसे छोटी इकाई कहलाती है क्या? सबसे छोटी इकाई कौन है उसकी? तंत्रिका तंतु की न्यूरॉन है। तो न्यूरॉन एक दूसरे से जहां जुड़े होते हैं तो छोटी छोटी गांठें बन जाएंगी, ग्रुप बन जाएगा, कलेक्शन बनेगा, उसको हम क्या कहेंगे? गैंग्लियन कहेंगे। ठीक, साइटोलिडिक का उपयोग, साइटोलिडिक का उपयोग जो हमारे बॉडी में जहां हड्डियां एक दूसरे से जुड़ी होती है ना, उसके आसपास का जो लिपिड्स है वो कौन सा कहलाता है? इसी, और ये अंदर भी पाया जाएगा। इसी के कम या ज्यादा हो जाने से क्या होता है? गठियावाद होता है। लिक्विड कम ज्यादा होने से ही क्या होता है? गठियावाद। अब एसएल मतलब
ठीक, इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस हमारी बॉडी में नहीं है। फिर लिपोप्रोटीन, इसका बॉडी में तो बहुत ही बड़ा रोल है हमारे। लिपोप्रोटीन, लिपिड और प्रोटीन, तो याद हो हमारे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जब उसका स्ट्रक्चर आप पढ़ते हो तो कितनी लेयर्स होती हैं उसमें? 3 लेयर होती हैं। कौन उसमें? प्रोटीन और क्या होता है? लिपिड होता है। ये बात बहुत अच्छे से आपने पढ़ी। तो जब कभी लिपोप्रोटीन यानी लिपिड्स किसी प्रोटीन के साथ हो तो क्या बोलोगे आप उसको? लिपोप्रोटीन कहेंगे। उसके बाद बात आती है किसकी? व्युत्पन्न। व्युत्पन्न खुद कुछ नहीं होते हैं, इनमें से या तो वो सरल होते हैं या तो वो, और उनमें से ही वो 2 मिलकर के एक नए का निर्माण करते हैं और वो कहलाते हैं व्युत्पन्न, लिपिड्स कहलाते हैं। अब बात आती है एग्जामिनेशन में क्वेश्चन कैसे बनेंगे, आपके माइंड में चलना क्या चाहिए लिपिड को लेकर के। लिपिड को लेकर के सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है, ये मोस्टली एडेक, ये वसा में घुलनशील होते हैं। पहला क्वेश्चन, ये जीके का क्वेश्चन भी आप ध्यान रखेंगे, एडेक ये हमेशा वसा में घुलनशील। वेट, ठीक है, तो ये क्या है? लेकिन प्रोटीन है कि लिपिड है? ये विटामिन है। तो विटामिन का है रोल क्यों आ गया? विटामिन का रोल यहां क्यों आया, इस बात को अपन बताना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि यहां किससे संबंध पढ़ रहे हैं हम? यानी वसा का गुण है कि वसा विटामिन को अपने में घोल सकता है। और कौन कौन से विटामिन को घोल सकता है? ए, डी, ई, ए के। तो कई बार क्वेश्चन सबसे पहले आता, निम्न में से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील नहीं है? अब यहां पे केवल क्या बच रहा है? सी और डी। बी भी है, डी नहीं। अब बी और सी, ठीक। तो ये जो है वो घुलनशील काय में है? जल में घुलनशील है। अब यहीं से इनडायरेक्टली क्वेश्चन बनता है। अब कैसे बनता है बात को समझना। पानी में कौन घुलेगा? जो ध्रुवीय होगा। पानी में कौन घुलेगा? अब वो ऐसा कुछ नहीं कहता है, वो कहता है निम्न में से कौन सा विटामिन ध्रुवीय है? कौन सा विटामिन ध्रुवीय है? पानी में घुलनशीलता या वसा में घुलनशीलता की कोई बात नहीं किया। कई लोग याद करके चले जाते हैं, बोले एडेक वसा में घुलनशील है, बाकी जो बचा पानी। क्वेश्चन घुमा दिया, बोले निम्न में से कौन सा ध्रुवीय है? अब यार बोले वसा में तो हम ऐसा कुछ पढ़ के नहीं आए, तो साइंस में प्रेजेंट माइंड यहां काम आता है। नहीं पढ़ के आए तो क्या? तब आपको ध्यान होना चाहिए कि जो दिए हैं पानी में जो घुलता है वो ध्रुवीय होता है। तो एडेक में से अगर आपको मान लो 4 ऑप्शन दिया है, ए, डी, ई और बी, तो आप एडेक को याद रखना, उसको काटो, ए, डी, ई काट दो, बचा कौन? बी। किस में घुलेगा? और पानी में वही घुलेगा जो ध्रुवीय होगा। तो ध्रुवीय कौन हुआ? अच्छा, कई बार दे देगा निम्न में से कौन सा ध्रुवीय नहीं है। अब नहीं है तो वहां देगा तुमको बी, B12, B1, C और K। ध्रुवीय नहीं है, तो ध्रुवीय नहीं है मतलब पानी में नहीं घुलता। नहीं घुलता तो काय में घुलता है? तो हमारे 4 कोड में एडेक में कौन सा है? तो K आ गया हमारा। तो ये क्वेश्चन देखो बना कहाँ से है, कहाँ का, और केमिस्ट्री लगा के जन्म कहाँ से ले लिया। ये चीजें आपको बिल्कुल परफेक्शन के साथ बननी चाहिए। बात समझ आई ये वाली? शुरुआत क्वेश्चन ऐसे होगी। फिर यहाँ पे आपको पता है कि जो हमारे सेल्स होते हैं, सेल का जो मेम्ब्रेन होता है उसमें पाए जाने वाला लिपिड कौन सा होता है? भाई लिपोप्रोटीन होता है। याद भी रहता है कि लिपिड और प्रोटीन की बनी परत पाई जाती है, ठीक। उसमें फिर जैसे ये देखो सेरेब्रोसाइड, गैंग्लियोसाइड और, यहां बात को समझना, निम्न में से कौन सा ग्लाइकोलिपिड नहीं है? अभी 1, 2, 3 ऑप्शन और यहां पे लेसिथिन दे दिया एक। कौन सा नहीं? ये अभी इजी लग रहा है क्योंकि अभी आपके सामने चार्ट बना हुआ और बात क्लियर हो रही है। लेकिन कल्पना करो कि अभी मैंने ये टॉपिक नहीं पढ़ाया होता, सीधे क्वेश्चन करता तो आप उंगली में रख के पता नहीं क्या सोचते थे, अंदाजा लगाते। लेकिन एक परफेक्शन नहीं होता है कि यार पूछना क्या चाह रहा है। मेन कंसेप्ट ये कि वो पूछता क्या और हम समझते क्या है। उसने पूछा है निम्न में से कौन सा ग्लाइकोलिपिड नहीं है? किसमें ग्लूकोज नहीं है भाई। तो अपने को पता कैसे चलेगा जब ये चार्ट अपने दिमाग में होगा, सेरेब्रो, गैंग्लियोसाइड और इसमें ग्लूकोज, तो किसमें नहीं है? अभी बड़ा आसान लग रहा है, समझ रहा हूं मैं क्योंकि चार्ट है सामने।
यहीं पे फास्फेटिडिक एक और दे देता, फास्फेटिडिक दे देता है तो क्वेश्चन थोड़ा सरल बन जाता है, क्योंकि फास्फेटिडिक दिखने से लगता है कि यार इसमें फास्फेट है। अच्छा, लेकिन पहले पता तो हो कि ये ग्लाइकोलिपिड्स है, तब फिर वो काम आएगी कहानी, तब कहानी काम आएगी फास्फोलिपिड्स। या उसने पूछ लिया कि ये चारों को ऑप्शन निम्न में से किसमें, निम्न में से फास्फेट होगा, तो वो तो इजी हो गया, क्योंकि इसका नाम ही फास्फोलिपिड है, इसका ग्लाइकोलिपिड है, साइकोलिपिड है, लिप, तो वो तो नाम से ही स्पष्ट हो गया ना। चलो ये भी क्लियर है। उसके बाद यहां जो क्वेश्चन बनते थे संतृप्त और असंतृप्त को लेकर, आपको याद हो कि पोमिटिक और स्टेरिक एसिड जो है वो संतृप्त है और जबकि लिनोलैनिक जो है वो असंतृप्त है, ठीक है ना। फिर यहां क्वेश्चन बनेगा कहां पे, ये बताया मैंने, मोम के साथ क्या होता है, मोनोहाइड्रिक, कई बार पूछ लेगा। मोम जो कि एक वसी अम्ल है, इसमें निम्न में से होता है, अब एथिल अल्कोहल भी दे दिया, ग्लाइकॉल भी दे दिया, ग्लिसरॉल भी दे दिया और एक और दे दिया। अब परफेक्शन के साथ पता हो कि यार मोम ठीक है लिपिड, लेकिन उसके साथ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल ही है, और प्राकृतिक जो होगा उसके साथ क्या है, फिर ये तो ये छोटी छोटी बातों को एक बार पढ़ के सिस्टम के साथ तुमको पहले बैठना पड़ेगा, फिर क्वेश्चन आप उसका बहुत बढ़िया कर पाएंगे, ठीक है।